नमस्कार दोस्तों। तो मैं उस हिंदुस्तान में रहता हूँ जहाँ पर हिंदू ही हिंदू को ज्ञान सिखाता है। मैं उस हिंदुस्तान में रहता हूँ जहाँ पर हिंदू को इतना आसानी से That's a fact. Did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? तो दोस्तों बात इसी वीर की, दास की, ये जाने किसका कहाँ का वीर है और कहाँ का दास है, छोटे मोटे शो वगैरह में दिखाई दिया है, फिल्मों में भी शायद दिखाई दिया है। इस तरीके के लोगों को कितना Good morning. You're sleeping well? Sleeping well? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? You know what? Go to the forest and get me a deer. Sometimes some Hindus will drink the piss of a cow. तो 14 वर्ष के वनवास के ऊपर ये ज्ञान दे रहा है और लक्ष्मण 14 साल तक सोया नहीं। उसके ऊपर इसकी सोच और विचार देखिए, किस तरीके के विचार प्रस्तुत कर रहा है लोगों के सामने। और देखिए दोस्तों, ये जो थोड़ा बहुत है ना, आप अपने आप को फॉरेनर एसेंट इंग्लिश, यू नो दैट, कैन यू बिलीव दिस, मतलब अपने आप को कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। ये समझ नहीं पा रहा है पट्ठा कि वे तो ना घर का ना घाट का, ट्राइंग टू स्पीक एंड स्पीच एंड एक्सप्लेन फॉरनर्स के आगे। और वो फॉरनर क्या करते हैं, वो कैसे कहते हैं दोस्तों कि कुछ बात है जो मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों से रहा है ये ज़माना, दुश्मन जहाँ हमारा। तो ऐसा ही कुछ है शेर, मैं एग्जैक्ट लाइन शायद नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये लोगों की सोच देखिए और ये उन फॉरनर की श्रद्धा भक्ति देखिए, वो क्या समझते हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं उनके माइंड में, और ये क्या लोग बेचते हैं, किस सोच से चलते हैं। ऐसे लोगों के सामने स्टैंडिंग कॉमेडी के नाम पर क्या चल रहा है दोस्तों, आपने देखा ये सारे कीड़े कभी निकले थे? ये है 70 साल की अचीवमेंट। ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी होंगी, आज क्यों दिखाई दे रही हैं? सोचने वाली बात है दोस्तों। स्टैंड फॉर इंडिया, स्टैंड फॉर हिंदू, हिंदुत्व की बात होती है। किसी को जिन्ना में माइलेज दिखाई देता है, किसी को बाबर में माइलेज दिखाई देता है, किसी को पाकिस्तान के मैच जीतने में शान दिखाई देती है। ये विचार सुनेंगे आपको तो पता चलेगा कि ये माइलेज, ये बूस्ट ऑफ द सीक्रेट माई एनर्जी आपने सुना होगा दोस्तों, वो कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है। Just vote for Congress, bang the girl. That's it. It's now if that was the election slogan, Rahul Gandhi would be prime minister right now. Can you imagine if that actually happened? Like you went in a booth and you voted for Congress and then a girl showed up. Like, come on. That's an actual अच्छा दिन. और इन्हें चाहिए आज़ादी, इनको, और इनका ये भी एक कहना कि इनको आज़ादी नहीं है बोलने की। अब सोचिए कि इनको आज़ादी बोलने की नहीं है, तब इनके ये प्रवचन, ये ज्ञान है। आज़ादी होगी तो जने क्या करेंगे। और समर्थक इनके शुभचिंतक भी आपको जानने पड़ेंगे दोस्तों। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग हैं, इनके ऊपर उंगली उठा के, इनके ऊपर बात करके बॉलीवुड क्या बेचता है, ये भी सुनिए। फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। तो देखा दोस्तों, ये आम लोगों के द्वारा पैदा किए हुए लोग, सेलिब्रिटी, आम लोगों को क्या समझते हैं, क्या राय देते हैं। सियासत के दलालों ने जमीन पे लकीर खींच दी और दोनों तरफ के जाहिलों को आजादी मिल गई ये फैसला करने की कि कौन सा गधा तख्त पे बैठेगा। नतीजा सामने है। इसी बात को जब कंगना ने की तो बवाल, और ये बांटें तो ज्ञान। तो ये चीज़ दोस्तों समझने की है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम के आड़ में मजाक बना के रखा हुआ है कि कभी पाकिस्तान का मैंने मजाक में कह दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर लिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो किसी को आहत हुआ हो, फिर कभी, और इस तरीके की आस्था के साथ जो मजाक करते हैं, वाकई ही ये चिंता का विषय है। और आज के टाइम में ये चीज़ें उठ रही हैं
ये हमारी अचीवमेंट है। ये कॉकरोच जो गंद निकल रहा है, ये जो चेहरा इनका सामने आ रहा है, यही है अच्छे दिन। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।